हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्षार बेस क्या है। पुरानी अवधारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ थे जिनका स्वाद कड़वा था, तीखा था, उसको हम क्षार कहते थे। ये पुरानी अवधारणा के अनुसार। हाँ देखिए, अगर हम किसी क्षार में लाल लिटमस पेपर को अगर डुबोते थे, किसी क्षार में अगर डुबोते थे तो वो नीला कर दे, उस पेपर को, लिटमस पेपर को नीला कर दे तो उसको हम क्षार कहते थे। ये हमारी पुरानी अवधारणा थी। क्षारकों को पहचानने के लिए ये हमारी पुरानी अवधारणा थी। लेकिन आर्यनियस साहब जब आए तो आर्यनियस साहब ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम आर्यनियस सिद्धांत कहते हैं। उसके अनुसार हर वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस के रूप में टूट जाते हैं, उसको हम क्षारक कहते हैं, यानी क्षार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम अगर जल में घोलते हैं तो यह K प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? यह एक क्षार है, यह एक बेस है। जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक क्षार है। इसको हम जल में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाता है। तो यह भी क्या है? यह भी एक क्षार है। इसे हम एक और हम क्षार लेते हैं। जैसे बेरियम ऑक्साइड लेते हैं, BaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर हम जल में घोलेंगे, तो बेरियम 2 पॉजिटिव में टूट जाता है और यह OH माइनस के रूप में टूट जाता है। तो ये भी एक क्षार है, यह सभी क्या है? क्षार हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घोलने पे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में टूट जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते थे। आर्यनियस साहब के थ्योरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन के रूप में टूट जाते हैं, उसको क्षार कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्षार के प्रकार पढ़ेंगे। क्षार दो प्रकार के होते हैं। जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेसिस, प्रबल क्षार। दूसरा होता है दुर्बल क्षार, वीक बेसिस। देखिए, प्रबल क्षार वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, या जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उसको हम प्रबल क्षारक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। देखिए KOH, इसको जल में अगर घोलते हैं तो यह पूर्णतः H प्लस और OH माइनस के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में टूट जाएगा, और K प्लस के रूप में टूट जाता है। तो यह प्रबल क्षारक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लेते हैं तो यह देखिए NaOH, इसको अगर जल में घोलते हैं तो यह Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाता है, बड़े आसानी से टूट जाता है। इसको हम प्रबल क्षारक कहते हैं। वे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं,
उसको हम कहते हैं प्रबल क्षारक कहते हैं। दूसरा है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक कौन है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, कुछ आंशिक रूप से रह जाते हैं, उसको हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, यह देखिए एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में हमने लिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इसे AlOH का होल ट्राइस। इसको अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो Al3 पॉजिटिव और OH पे माइनस चार्ज में टूट जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। इसको हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। इसको हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कुछ आंशिक रूप से रह जाते हैं, उसको हम दुर्बल क्षारक के रूप में कहते हैं। उसको दुर्बल क्षारक कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे क्षारक के भौतिक गुण क्या है। क्षारक के भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, ये देखिए क्षारक, पहला गुण यह है कि क्षारक जल में विलय होते हैं, यानी जो क्षारक है, जो क्षार होता है वो जल में घुल जाता है, स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, उसको हम क्षारक कहते हैं। दूसरा गुण है क्षारक जो लाल लिटमस पेपर होते हैं, अगर क्षार में अगर लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो नीला कर देगा, उसको क्या कर देगा? उसको नीला कर देगा। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तो ये क्षारक, उसको हम क्षारक कहते हैं। क्षार में किसी पदार्थ में क्षार में अगर लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला कर देता है, जो नीला कर देगा तो क्या कहेंगे? उसको क्षारक कहते हैं। तीसरा गुण है, इसको स्पर्श करने पर यह साबुन जैसे चिपचिपा होते हैं। स्पर्श करेंगे तो साबुन जैसे चिपचिपा होते हैं, उसको हम क्षारक कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे क्षार के क्या जाने, हम लोग भौतिक गुण जाने। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुण। इस पर आइए हम लोग पढ़ते हैं अब क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षारकों के क्या क्या गुण हैं? देखिए, पहला गुण है क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन करता है, धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी रिएक्शन विथ मेटल। जब धातु क्या करता है, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी प्रबल क्षारकों से सक्रिय धातुओं को साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए, क्षारक प्लस धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे हमने ले लिया, एक हम क्षारक लेते हैं NaOH, एक हमने क्षारक ले लिया NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एक क्षारक ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक ले लिया। एक धातु ले लिया, हमने ले लिया जिंक ले लिया। धातु के साथ, यानी क्षारक धातु के साथ क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाता है। देखिए, यहाँ से टूट जाएगा, यानी एक प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। अच्छा, ये भी टूट जाएगा, OH में, OH प्लस में, OH टूट जाएगा प्लस में और O माइनस में टूट जाएगा, 2 माइनस में टूट जाएगा, 2 माइनस में टूट जाएगा। यहाँ से देखिए, और Zn का 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, 2 पॉजिटिव होता है, तो यह बना लेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन मिलकर जिंक ऑक्साइड, यानी यह बना लेगा ZnO Na2 बना लेगा, सोडियम जिंकेट बना लेगा, सोडियम जिंकेट एक लवण बना लेगा, सोडियम जिंकेट एक लवण बना लेगा। और बचा क्या है? H, तो यह
H2 बना लेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा। धातु, क्षारक धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो सभी क्या करेंगे, धातु क्या कर लेगा, धातु क्षारक से क्रिया करके, धातु क्षारक से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दूसरा गुण हमारा है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षार क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन में नॉन मेटल, यानी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो एक हमने क्षार ले लिया, एक क्षारक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 लेते हैं, हम लोग CO2 लेते हैं और प्लस क्या है CO2 ले लिए, और एक धातु ऑक्साइड ले लिया, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यह बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। यह क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और तथा जल बनाएगा, लवण तथा जल बनाता है। देखिए यहां से Ca2 पॉजिटिव में टूट जाएगा, OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिए, यहां से Ca2 है, ठीक है, यह बना लेगा तुम्हारा क्या, यह बना लेगा CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस यहां से क्या बना लेगा, यह जल बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बना लेगा, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बना लेगा। तो क्या होता है, धातु के साथ क्रिया करके, और देखिए क्षारक और धातु और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, क्षारक और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, यह बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ क्रिया करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके यह क्या कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बना लेगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमको पढ़ना है लवण, साल्ट, इसके बारे में। देखिए किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं, ठोस को लवण कहते हैं। इस अभिक्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण होता है। तो देखिए हम कोई एसिड लेते हैं, कोई एक अम्ल लेते हैं और क्षार लेते हैं, तो उसके अभिक्रिया से लवण बनेगा तथा जल बनेगा। जैसे हमने ले लिया, एक एसिड लेते हैं हम लोग, एक अम्ल लेते हैं HCl लेते हैं, और एक कोई क्षार है, जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं यह टूट जाएगा किसमें, H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ देखिए ये भी Na प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस में जुड़ेगा, माइनस प्लस में जुड़ेगा और प्लस माइनस में जुड़ेगा। तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए Cl, यहाँ देखिए सोडियम और क्लोरीन, ये क्या बना लेगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड, ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे OH बचा हुआ है, यहाँ पे एक H बचा हुआ, तो ये क्या बना लेगा, जल बना लेगा, यह बना लेगा जल बना लेगा, H2O बना लेगा, जल बना लेगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है तथा जल बनता है। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण तथा जल बनता है। अब देखिए आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर अपने अवयव में वियोजित हो जाते हैं। दो अवयव से बने हुए, प्लस और माइनस से बने हुए। देखिए इसको अगर जल में फिर से घोले, लवण को जल में घोले तो दो अवयव में वियोजित हो जाते हैं। देखिए अगर हम इसको NaCl को अगर हम जल में घोलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे बने हैं
Na प्लस में और Cl माइनस से बना हुआ है, तो क्या करता है ये अपने अवयवी में टूट जाएंगे। तो क्या किस में टूट जाएंगे, Na प्लस में टूट जाएंगे और Cl माइनस के रूप में टूट जाएंगे। तो देखिए इसको हम कहते हैं, यह कहां से आया हुआ है, यह Na प्लस कहां से आया हुआ है, क्षार से आया हुआ है। इसको हम कहेंगे, यहाँ पे क्षार से आया हुआ है Na प्लस क्षार से आया हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक कहते हैं, इसको हम क्षारीय मूलक कहते हैं, इसको हम क्षारीय मूलक कहते हैं। बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं, और इसको हम कहते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक कहते हैं, इसको अम्लीय मूलक कहते हैं। एसिड रेडिकल कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं, एसिड रेडिकल कहते हैं। लवण को अगर फिर से हम जल में घोल देंगे तो अपने अवयवीय गुणों में टूट जाएंगे, यानी अब जैसे बने हैं वैसे टूट जाएंगे। जैसे मान लो NaCl को अगर जल में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो अम्ल कहां से बना हुआ है, ये देखिए Na प्लस कहां से बना हुआ है, Na प्लस कहां से बना हुआ है, Na प्लस क्षार से आया हुआ है, इसको क्षारीय मूलक कहेंगे। और Cl माइनस ये कहां से आया हुआ है, अम्ल से आया हुआ है, तो इसको कहेंगे क्षारीय मूलक कहेंगे, इसको हम अम्लीय मूलक कहेंगे। Cl माइनस कहां से आया हुआ है, अम्ल से आया हुआ है, एसिड से आया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अम्लीय मूलक, इसको अम्लीय मूलक कहेंगे, इसको क्षारीय मूलक कहेंगे। तो आज का हम लोग का यह साल्ट का वीडियो समाप्त होता है।